तो चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। जवाब दीजिए भाई, उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। उर्दू आपके तुर्की भाषा का शब्द है। मूलतः कहाँ से आया, आपके तुर्की भाषा से आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर इसका आपका पीडीएफ कह सकते हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे कि अवाहट किस काल की भाषा है। अवाहट किस काल की भाषा है, किस काल की भाषा है भाई। तो याद रखिएगा कि जो आदिकालीन ग्रंथ थे वहां पर अवाहट भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है, आदिकाल की भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब दीजिए कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा कि गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो आपकी कोंकणी है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं। फोर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर नवजागरण काल का अगर बोल देता तो आपका हो जाता कौन से, तो आपके राजा राम मोहन, लेकिन हिंदी में नवजागरण है तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश क्या है, इसका मतलब कह सकते हैं बिगड़ता हुआ रूप। यहाँ पर कह सकते हैं सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, फिर आपकी पाली भाषा आई, फिर आपकी प्राकृत भाषा, फिर इसके बाद अवाहट, फिर अपभ्रंश, फिर इसके बाद अवाहट, फिर इसके बाद आपकी कह सकते हैं हिंदी। ठीक है, प्राचीन हिंदी, और ये भी टूट जाती है रूपों में। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन राइट डी नंबर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपकी जो पाली भाषा है। ठीक है, याद रखिए पाली भाषा संस्कृत का एक बिगड़ा रूप है और पाली भारत की प्रथम देशज भाषा है। ठीक है, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो सिक्स का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ये आपकी जो हिंदी है वो आपकी भारोपी परिवार की। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, कौन सी है भाई। तो याद रखिएगा कि हिंदी आपके भारत की सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा। ऑप्शन राइट आपका 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो भाई हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो आपकी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा अपभ्रंश से। अब जननी दे देता कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो आपकी संस्कृत को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा अपभ्रंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बताइए भाई कौन सी बोली भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। फटाफट रिवीजन करते रहिए, समय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी आपकी तेलुगु। ठीक है, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा जो आपकी है वो आपकी प्रसिद्ध हुई है किस वजह से, तो ये आपकी भाषा होती है जो कि काव्य भाषा में प्रयोग होती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, काव्य भाषा में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं। तो याद रखिएगा आपके भाषा में 3 रूप होते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 3 रूप हो जाएंगे। ये 3 रूप कौन होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम आपका होता है मौखिक, दूसरी होती है लिखित, और तीसरी होती है आपकी सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, और इसके बारे में सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका जो एग्जाम हुआ था लोअर पीसीएस वहाँ भी पूछा गया था। काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया था। हम आपको बताते हैं कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। याद रखिए ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा राजभाषा, क्योंकि हिंदी को जब एक्सेप्ट किया गया था 343 अनुच्छेद के तहत, तब आपकी राजभाषा के रूप में और लिपि थी आपकी देवनागरी, उस रूप में किया गया था, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्र मतलब होता है कि पूरे देश की एक ही भाषा होनी चाहिए हिंदी, बल्कि हिंदी सिर्फ आपके भारत में 10 राज्यों में ही आपकी हिंदी बोली जाती है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा राजभाषा। ओके, क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे ढूंढाई बोली है। ढूंढाई बोली है, तो भाई ढूंढाई बोली कहां पर बोली जाती है आपके, तो ये बोली जाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा जो आपका बी नंबर है पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में आपकी ढूंढाई, और ढूंढाई को हम बोलते हैं क्या, तो इसे कह सकते हैं हड़ौती, या कह सकते हैं इसे जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। बताइए भाई, सभी प्रश्न आपने पढ़ा होगा, रिवीजन के तौर पर आप यहाँ पर फास्ट आंसर दीजिए। तो ब्रजबोली नाम से जानी जाती है आपकी पुरानी बंगला। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, पुरानी बंगला जानी जाती है ब्रजबोली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन
यार आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन सी भाषा? 15 का सही ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपकी मराठी लैंग्वेज है जो कि आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो देख सकते हैं कि संस्कृत के बाद जो आपकी भाषा आई है वो आपकी कौन सी भाषा है? यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपके 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना। तो आपका डी हो जाएगा पाली भाषा। हमने बताया था कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी पाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं? मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं? 17 का जवाब दीजिए। 17 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आपका देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और देख सकते हैं कि मराठी और नेपाली जो आपकी हैं ये आपकी देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसी प्रकार प्राकृत, आर्य भाषा, संस्कृत देख सकते हैं, कोंकणी, हिंदी, मगही, भोजपुरी आदि में ये आपकी मानी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो भाई छत्तीसगढ़ी बोली जो आपकी है वो कहाँ की है? आपकी कहाँ की है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां होती हैं, ए बी सी, ठीक है। ए मतलब अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, रट लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? 19 का जवाब दीजिए। मानक हिंदी क्या होती है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार करना, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 19 का फर्स्ट हो जाएगा। मानक हिंदी से तात्पर्य होता है कि आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? 20 का जवाब बिल्कुल सही है, पाली जो आपकी है वो आपके बौद्ध धर्म की है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म की है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो पाली है वो बौद्ध धर्म की भाषा है और जो प्राकृत भाषा थी वो आपकी जैन की है, ठीक है, जैन की। चलिए नेक्स्ट बताइए कि निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन हो जाएगा? चलिए 21 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट, निर्गुण भक्ति जो धारा के संत कवि हैं वो आपके हैं कबीर, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, कबीर हो जाएगा, ठीक है। वहीं देख सकते हैं जो तुलसीदास और सूरदास, मीरा, ये आपके सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सैंधव का आशय निम्न से कौन नहीं है? सैंधव का जो अर्थ होता है, कह सकते हैं आशय होता है, क्या नहीं होगा? तो देखो यहाँ पर नमक, घोड़ा, समुद्री हो, लेकिन आपका सैंधव का आशय आपका सोना नहीं होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी, सैंधव का अर्थ आपका सोना नहीं होता है बल्कि नमक, घोड़ा, समुद्री आपका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगर आपसे अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? अंधों के पढ़ने की लिपि क्या है? तो जो अंधे लोग होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए लिप का प्रयोग किया गया है, वो आपकी ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ब्रेल, ठीक है। आपके नाम सुना होगा लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने एक कह सकते हैं एक लिप खोजी थी जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है, इसीलिए कह सकते हैं कि आपका लुइस ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो जो कि 4 जनवरी को होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इससे हाथों के स्पर्श से ज्ञान होता है, जो अंधे लोग होते हैं ना तो वो ऐसे सर्च कर लेते हैं और उसी के अनुसार वो बता देते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसकी पंक्ति है? बताइए भाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसकी पंक्ति है? बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये मीरा जी की है, ठीक है, मीरा जी है, ये भक्ति साधना से आपके संबंधित पंक्ति है। चलिए अगला बताइए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? 25 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, कालिदास, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यहाँ पर कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? 26 का जवाब, 26 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपकी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकतर जो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं इनका विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? भाई किस लिपि में लिखी जाती है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपकी देवनागरी लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? देखिए प्रश्न जरूर सरल होंगे, इसलिए हम यहाँ पर स्पीड में हैं, क्योंकि आप जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, कठिन भी मिलेंगे, सरल भी मिलेंगे, ठीक है। और जब इतना पढ़ लिए हो तो आपको हिंदी तो सरल लगेगी ही, ठीक है। चलिए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वो आपका है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अभी हमने बताया था कि जो छत्तीसगढ़ी बोली आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है तो भाई कैसी भाषा है?
ब्रजभाषा कहाँ की है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ब्रजभाषा जो आपकी है वो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिलिंद पन्हो क्या है? ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जीएस का हो चाहे हिंदी, वो आपका कॉमन है कि ये आपका ये वर्ड आपका देखने को मिलता है। तो मिलिंद पन्हो है क्या? तो ये जो आपका है ये आपका पाली ग्रंथ है, ठीक है, क्या है? तो आपका बौद्ध जी के पाली ग्रंथों में से आपका है मिलिंद पन्हो, ठीक है, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? बताइए भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो भाई याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, क्रांतिकारी आपका माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है ये अवधि शब्द का अर्थ क्या है? अवधि शब्द का अर्थ, तो भाई अवधि शब्द का अर्थ होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा अवध की भाषा, ठीक है, अवध की भाषा मतलब अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा से जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? यहाँ पर 34 का सही जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर 34 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पंजाबी, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो आपकी पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी। जिस प्रकार से हिंदी आपकी देवनागरी है उसी प्रकार से जो पंजाबी है वो आपकी गुरुमुखी से है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन से माने जाते हैं? 35 का सही ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है, 35 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आपके हैं अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं कि जो खड़ी बोली अर्थात हिंदू और उर्दू के सर्वप्रथम कवि आपके माने जाते हैं आपके अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? चलिए काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आत्मकथा जो कि हिंदी में लिखी थी किसने लिखा था? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर दास, इन्होंने लिखा था कि मेरी आत्मकथा कहानी, उनकी आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन राइट 37 का बिल्कुल सही है, आदिकाल को वीरगाथा काल का है आपकी पंडित रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपके रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, ठीक है, चारण काल जो कहा गया किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा है, ठीक है, और मित्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, और राहुल सक्रेतिया ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। तो ये रट लीजिए, एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरह से अमीर खुसरो का समय क्या है? अमीर खुसरो का समय क्या अर्थात अमीर खुसरो किस समय के लगभग करीब थे? तो ये आपके थे ऑप्शन राइट आपका सी आपकी 13वीं शताब्दी में। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने की संभावना है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके 1254 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था, ठीक है, इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन, ठीक है, इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? 39 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर 39 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका 39 का डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त सर्वप्रथम लोक कवि आपके माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, हाँ एक शब्द होता है कोमल स्वरूप, कोमल रूप वाले आप सुमित्रानंद को बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि जायसी ने किस भाषा में रचना की है? जायसी ने किस भाषा में रचना किया है? 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 का बिल्कुल सही है, यहाँ पर जायसी ने आपके किया है आपके अवधी भाषा में, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी आपके अवधी भाषा में अपनी रचनाएं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं स्थानों से। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ये आपके इलाहाबाद से हैं, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इलाहाबाद ये कह सकते हैं वर्तमान नाम क्या प्रयागराज आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, साधुकड़ी किसकी भाषा है? साधुकड़ी किसकी भाषा है? 42 का जवाब, 42 का सही जवाब बिल्कुल सही है, साधुकड़ी किसकी भाषा है? तो आपके कबीर जी की है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपके कबीर। इन्होंने कह सकते हैं कि अनेक विचारों से ज्ञान लिया है, ठीक है, और कई प्रकार का ज्ञान भी था, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, तो इस प्रकार से इन्हें साधुकड़ी कह सकते हैं खिचड़ी के नाम से जाना जाता है इनकी भाषा को, ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन हो जाएगा? चलिए 43 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, जो आपका गीता है, ठीक है, गीता है ये आपके कह सकते हैं कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ आपका माना जाता है, ठीक है, इसमें ज्ञान धर्म और कर्म समन्वय का भी आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? चलिए ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कितने सर्ग होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 44 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, आपके 7 सर्ग होते हैं। कौन कौन से 7 सर्ग होते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर आप सबसे पहले आपका बालकांड होता है, फिर अयोध्या कांड होता है, फिर अरण्य कांड होता है, किष्किंधा कांड होता है, सुंदर कांड होता है, लंका कांड और आपका यहाँ पर उत्तरकांड, जिसे हम बोल कह सकते हैं कि 7 कांड हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हुआ कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कबीर के प्रमुख शिष्य थे, कबीर के प्रमुख शिष्य थे,
कौन थे भाई? तो कबीर के प्रमुख शिष्य थे आपके, ऑप्शन राइट बी नंबर, ठीक है, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, धर्मदास, ठीक है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे और उनके शिष्यों में प्रमुख थे आपके धर्मदास थे, ठीक है। और यहाँ पर जिन्होंने कबीर वाणी का संकलन किया था, ठीक है, कबीर वाणी का संकलन किसने किया था? तो आपके धर्मदास ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कबीरदास जी की किस भाषा के कवि हैं? कबीरदास जी जो हैं वो किस शाखा के कवि हैं, सॉरी, किस शाखा के कवि हैं? तो किस शाखा के हैं? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा की, ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? 47 का जवाब 47, बिल्कुल सही है, 47 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, 47 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 48 का सही ऑप्शन, 48 का सही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके सौर श्रेणी से अपभ्रंश से आई है, ठीक है, सौर श्रेणी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी? तो पुनर्संरचना पुनर्गठन कह सकते हैं, तो ये आपकी हुई थी 1956 में। पुनर्गठन की बात करें तो 1956 होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी नंबर आपके आंध्र प्रदेश का हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? 51 का जवाब। यहाँ पर आपको हिंदी जरूर ये सरल लग रही है, लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनको बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी समझने में, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं उनको कोई भी दिक्कत, 1% की दिक्कत नहीं होगी। चलिए बिल्कुल सही है, 51 का ऑप्शन राइट आपका बी, आपके पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? चलिए, अमृता प्रीतम जो आपकी हैं वो किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो याद रखिए ये आपकी पंजाबी भाषा से है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपकी पंजाबी भाषा है और इन्होंने अपने साहित्य की सर्जना इसी भाषा में किया, अर्थात इन्होंने जितने भी साहित्य अपनी रचना किया है इसी भाषा में किया, पंजाबी में, ठीक है, जो कि गुरमुखी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? कवियों का कवि, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके अज्ञे जी को, ठीक है, आपके अज्ञे जी को कहा जाता है कवियों को कवि, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, हाँ, इनकी देख सकते हैं अज्ञे जी को कवियों कवि कहते हैं, और शेखर एक जीवनी है इनकी महत्वपूर्ण कृति भी है, ठीक है, तो याद रखिए शेखर एक जीवनी किसकी है? तो आपके अज्ञे जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे कि निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नति को मूल, ये पंक्ति जो आपकी संबंधित है किससे संबंधित है? निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, ये पंक्ति है आपके ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, 54 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित आपकी है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं, देख सकते हैं भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इनका एक चैप्टर भी था, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। चलिए अगला है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये जो पद्यांश है इसके रचयिता आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 55 का, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, ये आपकी कबीरदास जी की पंक्ति है, ठीक है, कबीरदास जी की पंक्ति है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, और जो बीजक से ली गई है, ये आपकी कहाँ से ली गई है? आपके बीजक से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न से राष्ट्र कवि कहलाता है, बताइए भाई राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर राष्ट्र कवि की जो संज्ञा दी गई है तो आपके दी गई है ऑप्शन राइट आपका सी, आपके मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, और ये कब से? तो कह सकते हैं उनकी प्रसिद्ध रचना आपके साकेत, उनकी साकेत उनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? 57 का जवाब दीजिए, अंधा युग किसकी रचना है? बिल्कुल सही है, अंधा युग आपके है धर्मवीर भारती, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। और जैसे गुनाहों का देवता इनकी एक प्रतिष्ठित आपकी कृति है, गुनाहों का देवता, ये भी आपके कह सकते हैं धर्मवीर भारती की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, 58 का जवाब दीजिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, बिल्कुल सही है, विद्वान का आपका स्त्रीलिंग होता है विदुषी, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए नंबर विदुषी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ड होते हैं? चलिए जवाब दीजिए, हिंदी में मूल रूप से जो वर्ड होते हैं कितने होते हैं आपके? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, कितने होते हैं भाई? तो आपके आपके कह सकते हैं 52 वर्ड होते हैं, जिसमें से आपके 13 स्वर होते हैं, लेकिन 13 स्वर में आपके जो मूल स्वर होते हैं आपके 11 होते हैं, ठीक है, और साथ में 4 आपके संयुक्त वर्ण भी आपके सम्मिलित होते हैं, ठीक है, लेकिन वर्णमाला में जो काउंट होते हैं तो आपके अंक और आहा को भी यहाँ पर काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? राम अयोध्या के राजा थे, यहाँ पर जो चिन्ह है वो आपका कौन सा चिन्ह है? जवाब दीजिए, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? देख सकते हैं यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका
हाँ देखिए ऑप्शन तो आपका है नहीं है, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड कामा है तो ये तो आपका है नहीं है, तो इसके अनुसार से आपका यहाँ पर जो ये पूर्ण विराम लगा है तो पूर्ण विराम आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर आपका हो जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, इसके अनुसार से। वैसे ये जो आपके हैं उद्धरण चिन्ह, इनको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सिंगल होते हैं और डबल भी होते हैं, जिनको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, वही आपके हैं। तो इन्वर्टेड कामा तो आपका है नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आपका पूछा गया था आपका इसके वाले जो आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, इसके अनुसार से आपको लगाना है प्रश्न के अनुसार से। ठीक है, पूर्ण विराम। वैसे अगर आपका पूर्ण विराम के साथ आपका अगर यहाँ पर एक और होता आपका उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह लगा देते, क्योंकि फोकस आपका इन पर हुआ है। ठीक है, तो इसके अनुसार से हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह चलते चलते रुक गया, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य आपका कैसा है भाई? चलते चलते रुक गया, यहाँ पर आपका 61 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ये आपका हो जाएगा, कह सकते हैं आपके डी नंबर, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, कैसा है आपका? वह चलते चलते रुक गया, ये आपका क्रिया विशेषण, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, कौनते कहा जाता है, कौनते कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आपके 62 का ऑप्शन राइट, कौनते कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये आपके कहा जाता है ऑप्शन राइट आपका ए, आपके अर्जुन। ठीक है, याद रखिए कौनते शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, और कौनते का आशय आपका कुंती का पुत्र होता है, ना कि कुंती हो। ठीक है, तो कौनते का अर्थ होता है कुंती का पुत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्न से कौन सा शब्द बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है? बताइए भाई, बौद्ध भिक्षु का जो अर्थ देगा कौन सा आपका देगा यहाँ पर? बिल्कुल सही है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु का जो अर्थ होता है आपका श्रामण। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा श्रामण। ठीक है, माँ शब्द होगा। चलिए अगला है कि महाभारत में पार्थ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 64 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके अर्जुन के लिए। आपने महाभारत सुना, देखा होगा, तो उसमें आपके कृष्ण जो होते हैं वो आपको हमेशा देखते हैं, बोलते हैं हे पार्थ, बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण बताइए। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, यहाँ पर प्रयुक्त विशेषण हो जाएगा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, 65 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आपके विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, अर्थात गुण होता है इस कारण, तो अर्थात कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? 66 का जवाब दीजिए। भोजपुरी बिल्कुल सही है, यहाँ पर देख सकते हैं भोजपुरी जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर इलाहाबाद है, बदायूं है, लखनऊ है और फैजाबाद। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भोजपुरी बोली उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लेकर देखा जाए छोटा नागपुर तक बोली जाती है। तो उसके अनुसार से देखा जाए तो मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, फैजाबाद जिले इसके पश्चिम तक आपको पूछा जाता है। वैसे जो अवध की है तो आपकी कह सकते हैं अवध की अवधि होती है, लेकिन फिर भी आपका जो फैजाबाद क्षेत्र में कुछ आपका जो है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं आपकी मिर्जापुर साइड से जुड़ी हुई है, तो वो आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए और यहाँ पर कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भोजपुरी बोली देखिए उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक बोली जाती है। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अगर इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से हम लोग जब जाते हैं, ठीक है, उधर साइड में, तब आपकी कह सकती है भोजपुरी बोली जाने लगती है। ठीक है, तो जो लोग इस साइड में हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर त्रुटि हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? 67 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के अंतर्गत आपके सिंधु शब्द से हुई है। ठीक है, सिंधु शब्द से हमने बताया था कि जो फारसी या ईरानी लोग जो आए थे, कौन आए थे? फारसी या ईरानी, अर्थात जो आपकी हिंदी आई है वो फारसी और जिन्हें हम लोग ईरानी बोलते थे, उन्हीं की देन है। वो लोग आपके जब आते थे तो आपके भारत में जो नदी है सिंधु, तो वो लोग सा को हा बोलते थे, तो सिंध नहीं बोलते थे, वो हिंदू बोलते थे। इस प्रकार से आपकी हिंदी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? 68 का ऑप्शन राइट, ये आपके ऑप्शन राइट आपका डी, आपके जयशंकर प्रसाद की है। डी नंबर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण कहाँ के राजा थे? कृष्ण कहाँ के राजा थे? कुछ भी मुमकिन है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 69 का ऑप्शन राइट आपका सी, आपके द्वारिका के थे। ठीक है, देखो पूछा गया राजा कहाँ के थे। ठीक है, मथुरा मत लगा देना क्योंकि कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर द्वारिका के राजा थे। ठीक है, द्वारिका के राजा थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसे विदेह कहा जाता है? किसे विदेह कहा जाता है? 70 का जवाब दीजिए। विदेह किसे कहते हैं? तो याद रखिए आपके राजा जनक को कहा जाता है। ठीक है, ए नंबर, राजा जनक को आपका विदेह कहा जाता है। 70 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, राजा जनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, अगर आपसे प्राकृत किसकी भाषा है? प्राकृत किसकी भाषा है? अभी हमने बताया था जो प्राकृत भाषा थी वो आपकी जो जैन थे उनकी थी। ऑप्शन राइट आपका जवाब बी हो जाएगा, जैनियों की थी। ठीक है, चलिए पाली भाषा बौद्धों की और आर्यों की भाषा थी संस्कृत। चलिए प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर किसकी कृति है? 72 का जवाब दीजिए।
चलिए, प्रेम सागर किसकी कृति है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर प्रेम सागर आपके हो जाएगा लल्लू लाल। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके लल्लू लाल की कृति है आपकी प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर किस उपन्यास का पात्र है? गोबर किस उपन्यास का पात्र है? 73 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 73 बिल्कुल सही है, गोबर आपके गोदान का प्रीपात्र है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा गोदान। ठीक है, गोदान। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कि निम्न से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। बताइए भाई, इनमें से छायावादी कवि कौन से हैं? कौन से लेखक आपकी छायावादी हैं? यहाँ पर ऑप्शन राइट 74 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा। ठीक है, जो महादेवी वर्मा है वो आपकी छायावादी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। और अन्य देखा जाए छायावादी लेखकों में तो आपके जयशंकर भी होते हैं, सुमित्रानंद पंत भी होते हैं, और आपके राय कृष्णदास, ये सभी आपके किस में? छायावादी युग में होते हैं, तत्काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। रानी केतकी की कहानी ये किसकी कृति है? रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? बिल्कुल सही है, रानी केतकी की कहानी है आपके सैयद ईसा अल्लाह खान, अर्थात मुंशी ईसा अल्लाह खान होता है ना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जयसी किस धारा के कवि थे? जयसी आपने सुना होगा और हमने अभी आपको इसी वीडियो में बताया भी है। जयसी जो आपके हैं वो किस धारा के कवि हैं? 76 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए, आपके प्रेम मार्गी का भक्ति धारा के थे। ठीक है, प्रेम मार्गी जो आपके हैं उसके ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेमचंद शताब्दियों में पददिल अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, ये कथन आपका जो है वो किसका दिया गया है? प्रेमचंद शताब्दियों से पदलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थी, ये आपका कथन किसका है? 74 का जवाब, 74 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन 77 का जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर आपके संपूर्णानंद की है। ठीक है, संपूर्णानंद जी का है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कब बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? कब बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? 78 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट सी नंबर बिल्कुल सही है, आपके बिहारी जी का जन्म आपके ग्वालियर में। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपके थे कहाँ से संबंधित थे? तो जो आपके जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। ठीक है, इन्होंने सतसई की रचना भी किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेम वाटिका में किसका वर्णन हुआ है? प्रेम वाटिका में किसका वर्णन हुआ है? चलिए जवाब दीजिए 79 का। प्रेम वाटिका में वर्णन किसका हुआ है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा राधा कृष्ण की प्रेम लीला। साथ ही दोस्तों, वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न, और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी जी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी जी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं।